हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस जो वीडियो में हम करेंगे ना, जो हम लोग का क्लास चल रहा है एप्लीकेशन पे, ठीक, ऐप पर जो हम लोग का क्लास चल रहा है रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का स्पेशल चल रहा है, जिसमें एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नंबर सिस्टम का क्लास उस पर पूरा फिनिश हो गया है, जिसमें 150 क्वेश्चन हम लोग टोटल देखे हैं। ठीक, 150 क्वेश्चन, लगभग 11 वीडियो बेसिक के साथ हम लोग कर रहे हैं। उसमें 11 क्लासेस जो है मिला हुआ है आपको। 11 क्लासेस में हम लोग 150 क्वेश्चन भी किए हैं और प्लस थ्योरी के साथ किए हैं टोटल। ठीक, ये चीज़ टोटल 11 क्लासेस में हुआ है। ठीक, एडवांस का भी हम लोग का एप्लीकेशन पे चल रहा है, जिसमें हम लोग ट्रिगो को ख़त्म करने वाले हैं। ट्रिगो का 1 या 2 क्लास और बचा हुआ है, उसको फिनिश करने वाले हैं। तो एप्लीकेशन पे ये सारी क्लासेस चल रही है। रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड जो है स्पेशल बैच चल रहा है। और ये आगे आपका ये नहीं कि केवल रेलवे में ही काम आएगा, हम लोग थ्योरी के साथ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये आगे आपका एसएससी जो एलडीसी अपकमिंग एग्जाम है उसमें भी काम आएगा आपका। केवल आपका रेलवे में ही नहीं, एसएससी लेवल तक का, इसमें एलडीसी लेवल तक का क्वेश्चन जो है लेवल का टच कर दिया रहा है। सबसे बड़ी बात इसमें ये है ना कि ये जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना, क्वेश्चन इसमें ग्रुप डी का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर एनटीपीसी अभी सीबीटी फर्स्ट का एग्जाम हुआ है जो 2020-21 में हुआ है, उसका पूछा हुआ क्वेश्चन इसमें चल रहा है। क्वेश्चन वही रह रहा है, चैप्टर वाइज बस हम लोग का सॉल्यूशन उसमें डल रहा है और थ्योरी के साथ डल रहा है। तो ये हम लोग का दूसरा क्लास है, जिसमें हम लोग फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे और फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे कि फ्रैक्शन कितने प्रकार का होता है, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में आते हैं और उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, फ्रैक्शन में सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। तो अगर एप्लीकेशन पे आप भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन पे जुड़ना बहुत आसान है। प्ले स्टोर पर जाइए और विपिन मैथ्स लिखिएगा। विपिन मैथ्स जो हम लोग का चैनल का नाम है, उसी नाम से एप्लीकेशन भी बना हुआ है। तो विपिन मैथ्स ऐप डालिएगा प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे आपका एप्लीकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन का लोगो कुछ इस तरह से रहेगा, उसको अपलोड कर लीजिएगा। उस पर आपका कोर्स है, उसको देखिए। कोर्स इसका फी भी बहुत कम लिया जा रहा है, 499 रुपीज़, कोई ज़्यादा नहीं है। इसमें लगभग 150 के आसपास क्लासेज आपको मिलेगा, रिकॉर्डिंग क्लास। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ये आपका 18 मंथ तक आप इसको देख सकते हैं, हमेशा 18 मंथ तक। जब आप चाहें तब आप जो भी वीडियो देखना है, जो भी पीडीएफ देखना है, जो भी कोर्स से रिलेटेड है बातें, उसमें सब 18 मंथ तक आपका वैलिडिटी रहेगा जब से आप कोर्स परचेज करिएगा। 499 है इसमें और 18 मंथ वैलिडिटी है। लगभग 150 से भी ज़्यादा आपको क्लासेज मिलेगी। और कुछ लोग कह रहे थे कि सर वो वॉल्यूम 2 जो वॉल्यूम 3 आया है प्लेटफॉर्म का, उसको नहीं कराइएगा इस पर, क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे ऐसा नहीं है कि क्लासेस हम नहीं लेंगे, थोड़ा सा इतना इसका वर्कलोड हो जा रहा है ना, एप्लीकेशन पे भी क्लासेस चल रहा है प्लस ऑफलाइन क्लासेस चल रहा है, इसके वजह से टाइम कम मिल रहा है, इसीलिए अभी समय नहीं दे पा रहे हैं आपको। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे क्लास नहीं चलेगा। यूट्यूब पे ये जो हम लोग स्टार्ट किए हैं इसको ख़त्म करेंगे कुछ दिन बाद, जब वर्क कम हो जाएगा ना, जैसे एडवांस का सेक्शन कम हो जाएगा, तो उसके बाद आपको कराएंगे। एक क्लास आपको भी डेली उसमें मिलेगा। ठीक, तो ऐसे घबराने से नहीं होगा। थोड़ा ये एप्लीकेशन भी चल रहा है, एप्लीकेशन पे क्लास, इसीलिए उस पर समय नहीं मिल रहा है। तो क्लासेज हम यूट्यूब पे अभी नहीं ले रहे हैं, लेकिन आगे उसमें प्रॉपर वे में मिलेगा आपको क्लास। ठीक, और ये क्लास हम लोग का एप्लीकेशन पे चल रहा है। इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का 2 तरीका, एक गूगल प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक डला हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आइए, हम आज का क्लास हम लोग फ्रैक्शन का होगा। फ्रैक्शन का हम इसमें आनंद लेते हैं और क्वेश्चन के साथ करेंगे, पूरे आसानी से करेंगे। सबसे पहले बेसिक जानेंगे और जो भी मेरा पढ़ाने का तरीका है एप्लीकेशन पे सेम ऐसे ही रहेगा। पहले बेसिक जानेंगे, उसके बाद उसी पे क्वेश्चन करेंगे, फिर बेसिक जानेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, ऐसे ही हम पढ़ाएंगे उस पर भी। ठीक, तो चलिए ओके, आइए देखते हैं इसमें हम लोग। आइए हम लोग इस जो क्लास में करेंगे हम लोग, ये हम लोग का नंबर सिस्टम हम लोग का टोटल ख़त्म हो चुका है, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम में टोटल 11 क्लास किए हुए हैं। ठीक, 11 क्लास, उसका पीडीएफ भी आपको मिल चुका है एप्लीकेशन पे। ठीक, तो उसका पीडीएफ एप्लीकेशन पे ही डल चुका है। तो इस क्लास में हम लोग अब दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, जो हम लोग का जो भिन्न होगा, फ्रैक्शन होगा। ठीक, दूसरा टॉपिक डेसिमल एंड फ्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले ये देखेंगे ना कि इसमें हम लोग फ्रैक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक, तो फ्रैक्शन में सबसे पहले हम लोग टाइप ऑफ फ्रैक्शन, जो हम लोग का पहला टॉपिक होगा, इसमें टाइप ऑफ फ्रैक्शन होगा। दूसरा बड़ा भिन्न, छोटा भिन्न, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ये चीज़ सीखेंगे हम लोग उसमें। ठीक, तीसरा जो
जो होगा हम लोग का दशमलव भिन्न। अब इसी में जो टाइप सीखेंगे ना कि टाइप 3 प्रकार का होता है, अभी बताएंगे आपको कि कौन कौन सा फ्रैक्शन होता है, 3 प्रकार का होता है। उस तीनों को हम लोग जब तोड़ेंगे आगे, उसके बाद से हम देखेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन छोटा है, उसे आरोही क्रम में सजाइए, अवरोही क्रम में सजाइए, बीच में कौन होगा, तीसरे नंबर पे कौन होगा, चौथे नंबर पे कौन होगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक, तो ये चीज़ हम लोग करेंगे। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न करेंगे। अब दशमलव फ्रैक्शन का भी 3 इसका भी टाइप देखेंगे कौन कौन सा होता है डेसिमल का। एक रेकरिंग वाला होता है, आवर्त वाला, इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि आवर्त भिन्न यानी रेकरिंग को भिन्न में कैसे बदलेंगे, भिन्न को रेकरिंग में कैसे बदलेंगे, ये भी यहीं पे सीखेंगे। यही देखिए दशमलव, इसके नीचे जस्ट लिख दिए हैं कि जो दशमलव भिन्न होता है वो जो बार बार आता रहता है, एक शांत और एक अशांत होता है ना। एक होता है आपका शांत अवसान और अनअवसान, शांत अशांत, तो ये चीज़ें हमें इसी में मिलेगा। ठीक, रेकरिंग में हम लोग सीखेंगे कि कब शांत होता है कब अशांत होता है। और उसके बाद भिन्नों का जोड़, भिन्नों का जोड़ बहुत तरह का होता है, एक इनफाइनाइट तक दे देता है, अप टू इतना तक क्या होगा, तो इस सारी चीज़ें हम लोग इस टॉपिक में सीखेंगे। मतलब फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं जाएगा आपको। ठीक, डेसिमल एंड फ्रैक्शन से टोटल हम लोग इस क्लास में करेंगे। ठीक, तो मतलब ये जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा ना, तो फ्रैक्शन में इतनी चीज़ हमें पढ़ना है। अब इसको हम लोग जितने क्लासेस में कवर करें। ठीक, तो आज इसका फ्रैक्शन का हम लोग का ये पहला क्लास है। तो आइए फ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। इतने चीज़ पढ़ेंगे। पहले टाइप ऑफ फ्रैक्शन देखते हैं। पहले फ्रैक्शन किसे कहते हैं, फ्रैक्शन के रूप में क्या रहता है, कैसे रहता है, कैसे जानेंगे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के रूप में उसका अंश और हर क्या होता है, तो ये सारे चीज़ करेंगे और उसके बाद टाइप ऑफ फ्रैक्शन करेंगे। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि आपका ये जो फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन के रूप में कैसे हम कहेंगे कि ये फ्रैक्शन के रूप में है। जैसे देखिए, वैसी संख्या जो p/q के रूप में रहे उसे भिन्न कहलाता है। मतलब वैसी संख्या जो p/q के रूप में रहे भिन्न कहलाता है। ठीक, जैसे ये 3/4 हो गया, 5/3 हो गया, 2.1/3 हो गया, 0.5, ये भी क्या होगा, भिन्न कहलाएगा डेसिमल फ्रैक्शन। ये 0.3 पे रेकरिंग हो गया, 1 + 1/3 + 1/2, ये भी क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन ही कहलाएगा। तो अभी जो टाइप ऑफ फ्रैक्शन कराएंगे ना, इसमें पता चल जाएगा कि कौन किस प्रकार का भिन्न है। ये चीज़ इसमें क्लियर हो जाएगा कि किस भिन्न को किस कैटेगरी में हम रखेंगे इसमें। ठीक, अब देखिए जैसे कि p/q यानी कि जो ऊपर वाला है ना p, उसे अंश कहा जाता है, न्यूमरेटर कहा जाता है। ठीक, और जो हर है ना, हर इसे डिनोमिनेटर कहा जाता है। ठीक, तो ये अंश बटा ऊपर जो रहेगा उसे अंश बोलेंगे, न्यूमरेटर बोला जाता है, और डिनोमिनेटर कहा जाता है हर को। तब हम लोग अभी आगे चलते हैं ना, टाइप ऑफ फ्रैक्शन पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ फ्रैक्शन, इस बात को आप लिख करके लिखते चलिएगा, आपका क्लियर होता रहेगा। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए भिन्न को बेसिकली 3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक, कितने भाग में, 3 भाग में। टाइप ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न को हम लोग कितने भाग में बांटे हैं, 3 भाग में बेसिकली बांटा गया है। जो पहला भिन्न है ना, उसको साधारण भिन्न कहा जाता है, सिंपल फ्रैक्शन। तो सिंपल फ्रैक्शन में जैसे 2/3 हो गया, 5/7 हो गया, 7/5 हो गया, 3, इसमें भी देखिए बहुत तरह का फ्रैक्शन आ रहा है। इसका अंश छोटा है, इसका अंश भी छोटा है, इसका अंश बड़ा है, इसका अंश बड़ा है, ये पूर्णांक में हो जा रहा है। तो ये जो सिंपल फ्रैक्शन होता है ना, इसमें भी अलग अलग भिन्न होते हैं। ठीक, सिंपल फ्रैक्शन में भी अलग अलग भिन्न होते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन देखिए, इसमें भी तरह तरह के भिन्न है। ये 0.5 है, 0.72 है, 0.31894, इसमें कहीं रिपीट ही नहीं कर रहा है। और यहाँ आएंगे तो 0.3 पर रेकरिंग हो गया, 0.19 पे रेकरिंग हो गया। तो इसमें भी अलग अलग भिन्न है। ठीक, और ये होता है हमारा सतत भिन्न, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। जैसे इसको लेडर फ्रैक्शन भी कहा जाता है, सीढ़ीनुमा, देखिए सीढ़ीनुमा रहता है, या फिर लंगड़ा भिन्न भी कहा जाता है। तो इसको और भी 2 नाम से जाना जाता है। सतत भिन्न को लेडर फ्रैक्शन, सीढ़ी के जैसा, या फिर कंटिन्यूड फ्रैक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, और या फिर लंगड़ा भिन्न बोला जाता है। ठीक, तो ये बेसिकली फ्रैक्शन को 3 पार्ट में बांटा गया है। तीनों यहाँ पे है, तो तीनों समझिए कि 3 टॉपिक ही अलग अलग हो गया। अब ये पहले हम लोग सिंपल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि सिंपल फ्रैक्शन में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद से डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ेंगे, दशमलव को भिन्न में बदलना, भिन्न को दशमलव में बदलना। इसी में सीखेंगे कि रेकरिंग क्या होता है, रेकरिंग को कैसे हम भिन्न में बदलते हैं, भिन्न को कैसे रेकरिंग में बदलते हैं। तो ये चीज़ें कहाँ मिलेगी आपको, इसी में मिलेगी। ठीक, और उसके बाद से ये लंगड़ा भिन्न को सीखेंगे, सतत फ्रैक्शन की, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आया हुआ है, कैसे आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन में, 3 चीज़ें। अब इसमें सीखेंगे कि आरोही अवरोही। सिंपल फ्रैक्शन तो ये जितना भी इस टाइप का फ्रैक्शन होगा जो सिंपल p/q के रूप में रहेगा वही सिंपल फ्रैक्शन होगा। तो इसे आरोही क्रम, अवरोही क्रम, और बीच में कौन होगा,
लास्ट में कौन होगा, ये सारी सारी बातें हम लोग इसमें सीखेंगे। पहले देखते हैं, हम लोग शुरू करेंगे सिंपल फ्रैक्शन को। आज जो हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में साधारण भिन्न को देखेंगे। साधारण भिन्न भी कितने तरह का होता है ये बातें हम लोग सीखेंगे, और उसके बाद से इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है इस चीज़ को हम लोग करेंगे। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं साधारण भिन्न। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे साधारण भिन्न अभी पढ़े ना, साधारण भिन्न का हम लोग प्रकार देख लेते हैं कि साधारण, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ भी दिया हुआ है कि कौन उचित भिन्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उचित भिन्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुचित भिन्न है। तो अगर आपको पता नहीं रहेगा ना कि उचित भिन्न किसको बोलते हैं, अनुचित भिन्न किसको बोलते हैं, तो आप गलती कर बैठिएगा। ठीक, तो इसके लिए देखिए ये 3 डिफिनीशन है, तीनों को लिख लेना है और तीनों को समझना है। देखिए समझिएगा पहले, जो साधारण भिन्न होता है तो पहला इसका टाइप होता है उचित भिन्न, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, तो ये बोलता है कि वैसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा रहे उचित भिन्न कहलाता है। अंश छोटा रहेगा किससे, हर से। जैसे यहाँ 3/5 है तो हर से छोटा है, उचित भिन्न कहलाएगा। 1/7 हर से छोटा है, अंश उचित भिन्न कहलाएगा। 2/5 एक उचित फ्रैक्शन कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। 7/11 अंश जो है हर से छोटा है, क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी ये हमारे हो गए जो प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हो गए, उदाहरण हो गए। ठीक, अब यहाँ चलते हैं। दूसरा जो होता है हमारा अनुचित भिन्न, इसका जस्ट उल्टा रहेगा। ठीक, वैसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा रहेगा। अंश क्या रहे, हर से बड़ा रहे, क्या कहलाएगा आपका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको इंग्लिश में बोला जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे देखिए 5/3 अंश हर से बड़ा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 7/2 अंश क्या है, हर से बड़ा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 5 अंश से हर से क्या है, बड़ा है। ये 11 भी 7 से बड़ा है, यानी कि ये क्या कहलाएंगे हमारा, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न कहलाएंगे। ठीक, तीसरा समझिए मिश्रित भिन्न या फिर संयुक्त भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन इसको बोला जाता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या आता है, तो ये ध्यान से समझिएगा। एक पूर्णांक तथा एक उचित भिन्न को मिलाकर बने भिन्न को कहा जाता है। एक पूर्णांक तथा एक उचित भिन्न, जैसे ये देखिए 1/2/3 है हमारा, तो ये एक पूर्णांक है और ये जो होना चाहिए ना, ये हमेशा एक प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। देखिए जैसे बहुत लोग गलती क्या करते हैं ना, जैसे मान लीजिए ऐसे हमें 7/2 करना है, तो हम पूर्णांक तोड़ेंगे तो 2 एकम 2 और 5/2 कर लेंगे, तो ये क्या मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, ये गलत हो जाएगा। एक फ्रैक्शन, एक जो है पूर्णांक, इसको बोलेंगे पूर्णांक, ये एग्जैक्ट है, पूर्णांक कहलाएगा। तो एक पूर्णांक तथा 5/2, ये देखिए क्या आ जा रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये संयुक्त भिन्न नहीं कहलाएगा, ये गलत हो जाएगा। बहुत बच्चे ऐसे दिमाग लगा के कहेंगे कि 2 एकम 2 और 5 7, 7/2 तो आ ही जा रहा है, लेकिन ये आपका संयुक्त भिन्न का एग्जाम्पल नहीं है, गलत हो जाएगा। संयुक्त भिन्न मैंने मतलब इसको जब भी पूर्णांक संयुक्त भिन्न में लिखना होगा तो ऐसे हम नहीं लिखेंगे। ठीक, किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसको भाग देंगे 2×3 6, 1/2 हो जाएगा। अब जाकर के ये हमारा क्या होगा, आपका संयुक्त भिन्न होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। ये भी उतना ही आएगा, 3×2 6, 1 7/2 ही आएगा, ये भी आएगा, लेकिन ये गलत है। ये क्या हमारा सही है, हमेशा इसमें एक जो है इंटीजर रहेगा तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा। देखिए यहाँ पे एक इंटीजर है तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है 2/3, 3 पूर्णांक 1/2 इंटीजर प्रॉपर फ्रैक्शन, 2 पूर्णांक 1/2 इंटीजर प्रॉपर फ्रैक्शन, 2 पूर्णांक 3/7 इंटीजर प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी ये हमारा क्या कहलाता है, तो मिश्रित संयुक्त भिन्न या मिश्रित भिन्न कहलाता है। अब जो साधारण भिन्न है इसी में क्वेश्चन आता है कि इस, जैसे यही मान लीजिए ये दे देगा कि इस भिन्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन है, इसे आरोही में लिखने पे तीसरे स्थान पे कौन होगा, चौथे स्थान पे कौन होगा। तो इस तरह के टोटल जो है क्वेश्चन को हम लोग एक कंसेप्ट से करेंगे। बस हमारे पास कितना कंसेप्ट रहेगा, एक, और उसी कंसेप्ट से जितने भी क्वेश्चन आए होंगे हर सभी क्वेश्चन को हम लोग एक ही कंसेप्ट से करेंगे भी क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग चेक करते हैं कि कैसे, आखिर वो कौन सा एक कंसेप्ट है जिसके तहत हम लोग करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं आगे हम लोग आरोही अवरोही कैसे करेंगे। ठीक, बीच में कैसे देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस चीज़ें कैसे हम लोग करेंगे। ठीक, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सबसे, अब इसमें साधारण भिन्न हम लोग पढ़ लिए कि साधारण भिन्न का कितने तरह का होता है, तो इसमें आगे हम देखेंगे भिन्नों का तुलना, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक, भिन्नों का तुलना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन का तुलना करना है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है, सबसे छोटा भिन्न कौन है आरोही क्रम में। तो इसमें जैसे ये 3 कंसेप्ट यहाँ लिखे हैं ना, इसमें कोई आपका जो है नियम नहीं लगेगा, कोई रूल नहीं लगेगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप देखते देखते बनाइएगा, इसीलिए इसको अलग कर दिए हैं। और सब में तो रूल बताएंगे, एक ही रूल है देखने का, लेकिन ये भी कभी कभी बीच में आ जाता है क्वेश्चन इस तरह का, तो इसमें कोई रूल नहीं लगेगा, बस देखते देखते आंसर निकलेगा। कैसे, देखिए ध्यान दीजिए। अच्छा सबसे पहले समझिए कि इसे 3/4 का मतलब ये हुआ ना, 3/4 कि 3 को 4 भाग में बांटना है। हमें क्या करना है, तो 3 को 4 भागों में बांटना है। 3/4 का मतलब यही होता है।
कि 3 को क्या करना है कि 4 भागों में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक, तो अगर हम यहाँ देखेंगे कि पहला लिखेंगे कि जब हर बराबर हो, हर सबका क्या हो बराबर हो, जैसे 3 को 7 भाग में बांटना है, 5 को 7 भाग में बांटना है, 6/7, 4/7, देखिए सबका हर क्या है बराबर है। तो जब हर बराबर रहेगा तो इसमें क्या कंसेप्ट लगेगा, जैसे जो अंश बड़ा रहेगा वो बड़ा हो जाएगा और जो अंश छोटा रहेगा वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे 3 को 7 भाग में बांटिएगा, 5 को 7 भाग में बांटिएगा, 6 को 7 भाग में बांटिएगा, 4 को 7 भाग में, तो सबसे बड़ा जाहिर सी बात है 6 को 7 भाग में बांटेंगे, वही हमारा बड़ा होगा। यानी इसका क्या कंसेप्ट बना लेंगे हम लोग कि जब हर बराबर हो तो जो अंश बड़ा होगा, जो अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा होगा, ये बात क्लियर हुआ। यानी जो अंश बड़ा होगा, जब हर सबका बराबर रहेगा तो जो अंश बड़ा होगा, इसमें कौन बड़ा है तो 6 सबसे बड़ा है, तो 6/7 सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। यानी कि इसको जब भी हमें लिखना होगा आरोही अवरोही यानी सबसे बड़ा सबसे छोटा, तो कैसे लिखाएगा, तो 6/7 सबसे बड़ा होगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, तो 5/7 आ जाएगा, 5/7 आ जाएगा। इसके बाद तो 4/7 आ जाएगा। इसके बाद सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 3/7 आ जाएगा। ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ होगा। यानी कि जब हर बराबर हो तो जो अंश बड़ा होगा वो बड़ा होगा और जो छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा, ये तो बात की बात है। अब चलिए दूसरे कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया, अंश जब हर बराबर हो जाए तो जो अंश बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो अंश छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा। अगर इसका विपरीत, जब अंश बराबर हो, अंश सबका बराबर, जैसे देखिए 7/3 हो गया, 7/5 हो गया, 7/4, तो ये तो फिक्स है कि 7 ही रहेगा। यानी अब 7 को 3 भाग में बांटना है, 7 को 5 भाग में बांटना है, 7 को 6 भाग में बांटना है, 7 को 4 भाग में बांटना है। तो इसमें तो जस्ट उल्टा कंसेप्ट हो गया कि जब 7 को हम 6 भाग में बांटेंगे तो हमारा क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा, और 7 को 5 भाग में बांटिएगा तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, 7 को 4 भाग में बांटेंगे तो इन दोनों से बड़ा हो जाएगा, 7 को 3 भाग में बांटेंगे तो सबसे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी जिसका हर छोटा वो बड़ा हो जाएगा। इसमें उल्टा हो जाएगा कि जब अंश बराबर हो तो जो हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ा होगा, वह भिन्न क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। ये बात क्लियर हो गया क्यों हो रहा है ऐसा, ये चीजें समझ में आ गई आपको कि ठीक, कि जब हम 7 को 3 भाग में बांटेंगे, 7 को 5 भाग में, तो 7 को जितना ज्यादा भाग में बांटेंगे उतना ही क्या होगा, कम होगा। यानी कि जो हर ज्यादा होगा, बड़ा होगा, वो भिन्न छोटा हो जाएगा, जो हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, और जो बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी कि इसमें सबसे बड़ा चूज करना हो तो कौन सबसे कम है, तो 3, यानी कि 7/3 हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आएगा, 4, यानी 7/4 हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे तो 7 हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जब हमारा हर जो है सब में बराबर रहे तो जो अंश बड़ा वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा रहेगा वो छोटा हो जाएगा। और जब अंश बराबर रहे तो जो हर बड़ा वो छोटा भिन्न हो जाएगा, और जो हर छोटा रहेगा वो अंश भिन्न क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये दोनों बातें क्लियर हो गई। अब देखिए ये बड़ा क्वेश्चन पूछता है, इससे जो है क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा हुआ है। ये दोनों से तो थोड़ा कम आया है, लेकिन आएगा तो आराम से बना लीजिएगा। ये सब अलग रहता है। अब इसमें बताइए, इसमें कौन सा रूल लगाना है, कोई रूल नहीं लगाना है, दशमलव में बदलने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट हमारा हर बराबर तो जो अंश बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा, जब अंश बराबर तो जो हर बड़ा वो छोटा, जो छोटा वो बड़ा हो जाएगा, उल्टा। अब इसमें देखिए ध्यान दीजिए, जब अंश और हर का अंतर सेम हो, यानी कि अंश से हर हमेशा इसमें क्या होना चाहिए, इस कंसेप्ट में बड़ा होना चाहिए, यानी गैपिंग सेम हो। जैसे देखिए ये यहाँ पे 2 का गैपिंग है, यहाँ भी 2 का गैपिंग है, यहाँ भी कितने का गैपिंग है, 2 का गैपिंग है, यहाँ भी 2 का, यानी सभी भिन्नों में अंश से जो हर है ना वो 2 ज्यादा है, या क्या है, अंश से हर ज्यादा है। तब इस कंडीशन में क्या होता है कि इस कंडीशन में भी यही बातें हो जाएगी, यानी कि जो अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा हो जाएगा। जिसमें जो इसमें बड़ा दिखाई दिया, जैसे इसमें पूछेगा सबसे बड़ा कौन होगा, तो 17/19 जिसका अंश सबसे बड़ा है, यानी केवल अंश को देखना है, ध्यान रखिएगा। 17 सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद 13 दूसरे नंबर पर आएगा, यानी कि 13/15 हो जाएगा। उसके बाद कौन सा आएगा आपका, तो 9 वाला 9/11 हो जाएगा। उसके बाद सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। यानी ये वाला सेम कंसेप्ट हो जाएगा, कौन सा, पहला नंबर वाला,
कि जब हर बराबर हो तो अंश बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, जो अंश छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा। और जब हर बराबर हो तो उल्टा होता है, जब हर अंश बराबर हो, सॉरी इसमें क्या है अंश बराबर, तो जब अंश बराबर रहेगा तो इसमें जो हर छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा। और जब गैपिंग सेम रहे, ये जरूरी नहीं कि दो दो की गैपिंग, 3 3 4 4 5 5, यानी कि अंश हर जो है अंश से हमेशा इसमें बड़ा रहना चाहिए। तो जब भी यहाँ गैपिंग सब में सेम सेम रहे, 2 2 2 सब में सेम का गैपिंग है, तो जो अंश बड़ा हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा। 17/19 सबसे बड़ा, 13/19 15 उसके बाद हो जाएगा, 9/11 तीसरे नंबर पे हो जाएगा, चौथे नंबर पे 7/9 हो जाएगा। तो इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे ना, अभी लास्ट में लगभग जब थ्योरी पढ़ा लेंगे ना तो इसमें क्वेश्चन कराएंगे, या फिर क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिलेगा, तो वहाँ पे देखिएगा ये सारी चीज़ें वहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं। ये तो हो गया आपका शॉर्ट तरीका के लिए, इन तीनों का आप कर सकते हैं। ठीक, अगर अब तीनों में कोई नहीं मिले, यानी कि सभी भिन्न को हम लोग कैसे चेक करेंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन तीसरे चौथे नंबर पे आएगा, यानी सभी प्रकार के भिन्न, इसमें कोई रिलेशन नहीं हो, न तो अंश बराबर है, न हर बराबर है, न आपका गैपिंग सेम है, तब उसको हम लोग कैसे करेंगे, इस चीज़ को सीखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वैसे भिन्न, अब एक नियम देखते हैं जिसके तहत हम सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए जब ये लिखा हुआ है यहाँ पे नोट में, इसको लिख लीजिएगा और इसी के तहत हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कह रहे हैं कि भिन्नों का तुलना करना है जब अंश और हर में कोई भी समानता ना हो। जैसे अभी हम देखे थे कि जब अंश बराबर रह रहा था या फिर हर बराबर रह रहा था, या अंश और हर का गैपिंग, यानी हर जो है अंश से सेम जो है अंतर में रह रहा था, तो उस कंडीशन का अब क्वेश्चन नहीं आया। अब सिंपल क्वेश्चन, जनरली क्वेश्चन रहे, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए कह रहा है, ये इस रूल के तहत बनाइएगा ना तो सबसे आसानी तरीके से बनेगा आपका। मैक्सिमम 2 डिजिट का ही क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में, मैक्सिमम 2 डिजिट का, और 2 डिजिट वाला इससे सारा बन जाएगा। और 3 डिजिट वाले भी बनाएंगे, एक ही तरीका है, गुणा करके चेक करना, क्रॉस गुणा करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसका भी गुणा करके बना सकते हैं, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा आपको। जैसे 19 छक्के 114 यहाँ लिख देंगे और 36 पाँचे 180 लिख देंगे, तो इसमें इस दोनों भिन्न में ये 5/6 जो है बड़ा मिलेगा। जब क्रॉस गुणा करके सभी भिन्न को आप क्रॉस गुणा करके चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इन दोनों भिन्नों में हमें तुलना करना है, 19/36 फिर आपका 5/6 है, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, केवल इन दोनों में तुलना करना है। तो डायरेक्ट गुणा कर देंगे, 19 छक्के 114 हो जाएगा और 36 पाँचे 180 हो जाएगा, यानी 180। जिसका गुणांक बड़ा रहेगा वो बड़ा भिन्न हो जाएगा। अब कुछ लोग के दिमाग में आएगा ना कि 5/6 तो छोटा लग रहा है, लेकिन देखिए यहाँ उल्टा हो गया, बड़ा हो गया। अब 19/36 क्या हो गया, छोटा हो गया। लेकिन ये लगातार सभी भिन्नों में चेक करना है, तो अब गुणा करेंगे एक एक करके, तो उस तरह से हमारा समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। हम अपना समय बचाना है हमें। ठीक, इसमें गुणा करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अब इसमें देखिए तो ये वाला बड़ा आया, तब इसमें देखेंगे तो फिर कौन बड़ा आएगा, यानी 15 छक्का 90, 22 पाँचे 110, यानी ये बड़ा आ गया। फिर इधर से चेक करेंगे, समय ज़्यादा लगेगा। और एक तरीका ये है जो ये बोला हुआ है कि हम करेंगे क्या कि अंश और हर में कोई संबंध ना हो तो सभी भिन्नों के अंश में एक एक शून्य लगा लेंगे। ऐसे सबके अंश में एक एक क्या करेंगे, शून्य लगा लेंगे, ऐसे शून्य लगा लिए। ठीक, उसके बाद शून्य लगा करके उसे भाग में बदलेंगे, सभी अंश में एक एक शून्य लगा लेंगे और केवल पूर्णांक वाले भाग को लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इसको आप पूर्णांक में बदल रहे हैं, जैसे भाग दे रहे हैं, तो 60 में 11 से भाग देंगे तो 5 आएगा, केवल पूर्णांक भाग को लेंगे। जैसे 18 सत्ते 126 होता है ना, यहाँ 7 हो जाएगा, 18 सत्ते 126। 22 से देखिए, 22 से करिएगा तो 2 7 14, यानी कि 7 मर्त में ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूना 14 15, 7 दूना 14 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि ये 6 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आई 36 पाँचे 180, यानी यहाँ पे 5 पॉइंट समथिंग आएगा। आई 6 8 48 आ गया, यानी कि अब देखिए इन दोनों में क्या हो गया, हमारा दोनों में टकरा गया, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है। तो यहाँ के क्या बोला हुआ है, ये लेंगे और यदि दो पूर्णांक समान हो जाए तो उन्हें दशमलव में बदल लेंगे। यानी सबको अब दशमलव में बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को बदलने की जरूरत है। जैसे 11 पाँचे 55 आया, यानी 5 मर्त में गया, फिर हमारा 5 रिमाइंडर आ गया, एक 0 बैठाएंगे तो 50 हो गया, 5 बचा ना शेष, तो फिर 0 बैठाएंगे 50, यानी कि 11 चौके 44, यानी 5.4 आ जा रहा है, लगभग एक ही बार ले जाना, ज़्यादा नहीं। इसको करिएगा तो 36 पाँचे 180, 10 बचा है, फिर 0 बैठाएंगे तो 36 दूना 72, यानी 5.2 आएगा। तो अब सब कुछ क्लियर हो गया आपका। सबसे बड़ा भिन्न कौन है, 5/6 है, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आएगा, ये 8 के बाद 7 आ जाएगा, यानी कि 13/18 आ जाएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे कौन आएगा, देखिए तो ये आपका 6 आ जाएगा, यानी कि क्या
तो 15/22 आ जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पे कौन आएगा, तो 5.4 और 5.2 में ये सबसे बड़ा है, ये दोनों में बड़ा है, तो ये 6/11 आ जाएगा। इसके बाद सबसे लास्ट में कौन आएगा, तो 19/36 आ जाएगा। ये हमारा जो हो गया आपका भिन्न को किस रूप में लिख दिए हम, अवरोही क्रम में लिख दिए। बात समझ में आया कि नहीं, बताइए ये बातें आपको समझ में आई है कि नहीं आई है तो देखिए एक बार और समझिए। इस तरीके से ना हम लोग अभी करेंगे, जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं ना, लगभग 7-8 क्वेश्चन करेंगे, जो आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी। तो हर चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा इसमें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, रेलवे ग्रुप डी में भी आया हुआ है, NTPC का भी एग्जाम हुआ है उससे आया हुआ है। मेन तरीका यही है, आसानी से करेंगे ऐसे सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक। देखिए एक बार और समझिए क्या कर रहे थे कि जब अंश हर में कोई तुलना नहीं हो तो सभी भिन्नों के अंश में 1-1 जीरो लगा लेंगे, 1-1 जीरो लगा लिए। उसके बाद केवल इंटीजर पार्ट को लेंगे, जैसे यहाँ जब भाग दिए तो 11×5 = 55 यानी 5 आया था, 18×7 = 126 7 आ गया था, लगभग में ले लेंगे ना, यानी कि जितना इंटीजर आने का चांस रहेगा केवल इंटीजर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे 22 छक्के 1 मिनट, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13 हो जाएगा, यानी कि 132 और 6 मर्त में हो गया, 7 मर्त में ले जाइएगा तो 7 9 14 और 7 9 14 1 15, 157 ज़्यादा हो जा रहा है। अब ये हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक। 8 छक्का 48, 2 बचा, पॉइंट में नहीं ले जाना है, ठीक। पॉइंट में सिर्फ किसको ले जाएंगे, यहाँ भी 5 आ गया, यहाँ 5 गया, तो ये अब कैसे पता चलेगा, तो इसका एक बार दशमलव में लेके चले जाएंगे, तो 11×5 = 55, 5 बचा, फिर 50 हो जाएगा, 11×4 = 44 हो जाएगा। यहाँ 36×5 = 180, 10 बचा, 1 जीरो उतारेंगे, 100 हो जाएगा, 36 दूना 72, 3 मर्त में ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ये इससे क्या है, बड़ा है, 6/11 बड़ा है। तो अब हम इसे आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, या बोलेगा तीसरे स्थान पे कौन होगा, चौथे स्थान पे कौन होगा, हर चीजें यहां से हम लोग क्लियरली निकाल लेंगे। बोलेगा कि अगर आरोही क्रम में लिखा जाए, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, तो अगर बढ़ते क्रम में लिखा जाएगा तो बढ़ते क्रम में लिखा जाएगा तो ये उलट जाएगा, सबसे छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे, यानी 1 नंबर पे कौन रहेगा हमारा, ये रहेगा, 2 नंबर पे ये रहेगा, 3 नंबर पे ये रहेगा, 4 नंबर पे ये रहेगा, 5 नंबर पे ये रहेगा, आरोही क्रम में। अगर अवरोही क्रम में बोलेगा तो घटते क्रम में, यानी जो ये क्रम लिखे हुए हैं घटते क्रम में, बड़ा से छोटा की ओर। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में और डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में, बस यही चीज़ें हैं, 2 चीज़, कुछ इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अब इस पे चलते हैं ना, ये बात आप समझ गए ना, तो इस पे हम लोग चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपका एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेलवे NTPC में जितने भी आए हैं सभी क्वेश्चन को हम लोग लाइन बाय लाइन से इसमें कर लेते हैं, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं और इस पे उसके बाद से देखेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं NTPC का भी कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक। जैसे देखिए ये क्वेश्चन कह रहे हैं 12/43, हमें बोला हुआ है 12/43, 32/67 और 45/81 और कोमा 22/55 को आरोही क्रम में लिखा जाए तो तीसरे स्थान पर कौन सा भिन्न होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर या दूसरे स्थान पर कौन सा भिन्न होगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक। तो देखिए अभी आपको क्या बताए थे, कुछ भी पूछे इस तरह के भिन्न में, कुछ भी पूछे, सबके अंश में 1-1 क्या करना है आपको, शून्य लगाना है, 0 लगा लिए। अब केवल पूर्णांक भाग लेना है, जैसे देखिए 40/3 120 होता है, यानी कि 43 है, तो 3 मर्त में नहीं जाएगा, 2 मर्त में जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम लोग 2 लिख दिए। केवल पूर्णांक भाग लेना है। यहाँ देखिए 6 है ना, 6 तो 6×5 = 30, 6×6 = 36 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 5 मर्त में जाएगा, 7×5 = 35 और 5 हासिल 3 बचा, तो उसके बाद से हो जाएगा 5 मर्त में लेगा ना, तो 6×5 = 30 और 2 = 32, ज़्यादा आ जा रहा है यहाँ पर भी, यानी 5 मर्त में जब ले जा रहे हैं इसमें 7×5 = 35 3 और 6×5 = 300 कितना 35 हो जा रहा है, यानी कि जो ज़्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब 4 ही मर्त में जाएगा, ठीक। अब यहाँ आइए तो 8×5 = 40, 8×6 = 48, 6 × 6 6 8 48, यानी 448 हो जा रहा है, 6 मर्त में जा रहा है, तो 6 × 6 और 6 8 48, यानी 486 हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है ये भी। 6 × 6 6 8 48, 6 × 6 हो गया और 6 8 48, यानी 486 जो कि ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये कितना जाएगा 5 ही मर्त में। इससे ऐसे हम लोग अंदाज से ही कर लेंगे कितना बढ़ जा रहा है, पूरा पॉइंट में बदलने की आपको जरूरत नहीं है। अब इसको देखिए 55 चौके 220, यानी एकदम 4 के बराबर हो गया, एग्जैक्ट 4 के बराबर हो गया। अब देखिए इसको पॉइंट में बदलने की जरूरत नहीं है, ये एकदम 4 के एग्जैक्ट बराबर हो गया। इसको जब 4 मर्त में ले जाना है तो कुछ पॉइंट आ रहा है, मान लीजिए हम 0.1 ही मान लेते हैं, 0.23 कुछ भी आएगा तो 0.1 ही मान लेते हैं। अब बोला है कि इसको आरोही क्रम में लिखा जाए तो तीसरे स्थान पर। अब देखिए आरोही मतलब आपको पता होगा, आरोही इंक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर हो गया, असेंडिंग बढ़ते क्रम में,
असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया ऐसे, असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटा से हम लोग बड़ा की ओर जाएंगे, वही असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, छोटा से बड़ा की ओर। तो सबसे छोटा इसमें देखिए कौन है, तो ये 2 है सबसे छोटा, यानी कि 12/43 सबसे पहले रहेगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, तो 2 के बाद अब 4 एकदम बराबर है, 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा, यानी क्या है हमारा, तो 22/55। ये तो जीरो अपने मन से लगाया ना, तो केवल भिन्न को लिख देंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा 32/67। यही पूछा हुआ था कि तीसरे स्थान पर कौन सा होगा, तो यही आंसर हो जाएगा। चौथा का हमें मतलब भी नहीं है, चौथे पर क्या आएगा, तो 45/81 आएगा। तो इस तरह के कभी भी क्वेश्चन में, ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, एक एक जीरो लगा लेंगे और केवल इंटीजर पार्ट को। अब देखिए 2 इंटीजर पार्ट टकराया तो यहाँ 4.0 आ रहा है, एकदम 4 के बराबर यानी 4.0 आ रहा है, ये 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो पहले ये आएगा उसके बाद से ये आएगा, ठीक। तो तीसरे नंबर पे हमारा कौन आ रहा है, तीसरे, पहले दूसरे तीसरे असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो तीसरे स्थान पे 32/67, यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन इस तरह का देखते हैं, उसके बाद आगे हम लोग जो एग्जाम में, ये भी एग्जाम में आया हुआ ही है, हालांकि पेपर वाला ही क्वेश्चन डायरेक्ट हम लोग करेंगे, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, एनटीपीसी में पूछा हुआ है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, अगला कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है हमें कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है जो 7/8 से छोटा है तथा 1/3 से बड़ा है। इसका मतलब 1/3 से बड़ा आएगा और 7/8 से क्या आएगा, छोटा आएगा। इन दोनों के बीच में कौन सा भिन्न है, तो देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें भी एक एक जीरो लगा लीजिए और सब ऑप्शन में भी एक एक जीरो लगा लीजिए। सभी ऑप्शन में क्या करेंगे, एक एक जीरो, सबको बदल दीजिए। आप पूर्णांक केवल भाग लेना है। जैसे ये 3 3 9 3 हो गया, यानी 3 से बड़ा होना चाहिए। 8 7 56, यानी 8 7 56, 8 8 64 हो जा रहा है, 8 8 64, यानी 8 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब ऑप्शन करके देख लीजिए, जैसे ये देखिए 4 3 12, यानी कि 2 आ रहा है, ये कितना आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। अब इसको करेंगे तो देखिए कितना मर्थ में जाएगा, तो 8 9 मर्थ में जाएगा, 9 चौके 36, 9 दूना 18। पहले ही ऑप्शन यहाँ से हमारा मिल गया कि 2 आ रहा है, तो यहीं 3 से बड़ा 1 मिनट, ये तो छोटा हो जाएगा ना, ये नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, 3 से छोटा आ जाएगा, ये 2 आ रहा है। इसको कर रहे हैं तो देखिए कितना आ रहा है, तो 8 मर्थ में ले जाएंगे तो 8 चौको 32, 8 दूना 16, 9 मर्थ में चला जाएगा, 9 चौके 36 कर 6 3, 9 दूना 18 3 21, यानी 9 से भी ज़्यादा चला जा रहा है, 9 आ रहा है यहाँ पे, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक। इसको देखिए 12 9 108 हो जा रहा है, ये भी 9 हो जा रहा है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। देख लीजिए कितना मर्थ में जाएगा, तो 2 7 14, 7 चौक 28, 7 दूना 14 2 16, यानी लगभग 7 के आसपास आ रहा है, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यही वाला ऑप्शन ना इन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी 3 से ज़्यादा 8 से छोटा, कौन सा ऑप्शन है, 7 वाला आ रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो हमारा 17/24 होगा, आंसर यही दिया हुआ था, 17/24 है, जो 7/8 से बड़ा छोटा है और 1/3 से बड़ा है। उम्मीद कर रहे हैं इस कंसेप्ट को आप समझ रहे हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, कुछ नहीं करना है, सब में एक एक जीरो लगाकर इसको पूर्णांक भाग में बदले, 3 3 9 3 पॉइंट समथिंग, लेकिन हमें पॉइंट नहीं लेना है। इसको बदले तो 8 8 64 आया, तो इन्हीं दोनों के बीच में आना चाहिए। पूरा जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें भी जीरो लगा के देख लेंगे। जैसे 4 दूना 8 आ रहा है, पहले ही छट गया, खत्म हो गया। यहाँ आ रहा है 9, ये भी खत्म हो गया, 8 से ज़्यादा हो जाएगा। ये भी 9 आ जा रहा है, 12 9 108, ये भी नहीं होगा, 8 से ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि बीच में कौन आ रहा है, 7 वाला आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर इसमें? चलिए अब हम लोग ना डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं एनटीपीसी या ग्रुप डी में, उसी प्रकार के सब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग बारी बारी से, ठीक। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। जो भी क्वेश्चन कराएंगे उसका पीडीएफ आपको अपलोड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए। आपका बोला हुआ है हमें कि निम्नलिखित में से कौन से भिन्न, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात कीजिए। देखिए ये आरआरबी एसआई में पूछा गया है, ठीक। रेलवे के एसआई वाला जो पेपर है उसी में पूछा हुआ है कि निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा। देखिए कुछ नहीं, इसमें तो आसान है जी, इसमें जीरो भी लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए इसका भी अंश छोटा है, इसका भी अंश छोटा है, सबका अंश छोटा है, इसका अंश बड़ा है, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और बाकी सब 1 से छोटा आएगा। अर्थात सबसे बड़ा भिन्न हमारा क्या है, 12/11 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में तो जीरो लगाने की जरूरत भी नहीं है। रेलवे ने ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन से देख लीजिए 12/11, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। सबसे बड़ा भिन्न क्या है, 12/11। कोई दिक्कत है इस तरह के क्वेश्चन में? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ग्रुप डी में पूछा हुआ है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। देखिए कितना आसान है, सबसे बड़ा भिन्न। अच्छा एक बात बताइए कि इसमें बोला है कौन सबसे बड़ी है,
ये तो हमारा कट रहा है ना, 2 एकम 2, 2 छके 12, छोटा हो जाएगा। ये 1/8 हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये तो नहीं कटेगा, 3/16 ही उतार दीजिए। 4 5 20 हो जा रहा है, कटा लेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, देखिए इन सब का अंश बराबर है। आपको क्या बोले थे अभी कि जब अंश बराबर रहेगा तो जो हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा, और जो छोटा रहेगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ये बात बताए थे ना कि अगर अंश सबका बराबर, ये 1 को 8 भाग में बांटना है, 1 को 6 भाग में बांटना है, 1 को 5 भाग में, तो सबसे बड़ा 1 को 5 भाग में बांटेंगे, यही बड़ा होगा। यानी 1/5 सबसे बड़ा होगा इन तीनों भिन्न में, और एक है हमारा कौन सा, 3/16। अब इसको जीरो लगा के नहीं देख लेंगे, ये जैसे 5 दूना 10 एग्जैक्ट हो गया, ये 16 दूना 32 यानी कम हो जा रहा है, 1.9 के आसपास आएगा। यानी सबसे बड़ा हमारा कौन है, 2 हो रहा है, यानी 1/5 ही इसमें सबसे ओवरऑल सबसे बड़ा है। तो ये सब कॉन्सेप्ट लगाते रहेंगे ना, दिमाग लगाएंगे ऐसे। बात समझ में आया कि नहीं? इन तीनों को कटाए तो इन तीनों का अंश सेम है, 1 1 1 आ रहा है, तो जो हर छोटा है यानी 5, तो ये सबसे बड़ा हो गया इन तीनों में। उसके बाद से इन दोनों में देख लेंगे कौन सा बड़ा है। अब देखिए अगर 2 में चेक करना होगा ना तो आप जीरो लगा के नहीं भी करिएगा ना तब भी आ जाएगा आसानी से। कैसे? क्रॉस गुणा करके, ये भी एक तरीका है। अगर सिर्फ अभी बताया था ना कि 2 अगर भिन्न में चेक करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो सबसे आसान मेथड गुणा करके है। जैसे तिरछा गुणा कर लीजिए, तो 16 एकम 16 और 5 तिहाई क्या हो गया, 15। तो इस 16 इसका गुणांक 16 ऊपर बड़ा आ रहा है ना, तो ये सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। ऐसे गुणा करके भी चेक कर सकते हैं। 3 गो में तो ये छट गया कि ये छोटा है ये छोटा है, ये सबसे तीनों में बड़ा है। तब इसमें हम चेक कर लिए, क्रॉस गुणा करके 2 गो में आसान आ जा रहा है। कौन सा हमारा सबसे बड़ा भिन्न है? 1/5। तो 1/5 हमने कटाया था किसको, 4/20 को, तो ऑप्शन में हमारा 4/20 दिया होगा। यानी 4/20 किस ऑप्शन में दिया है देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला जो है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नीचे दी गई भिन्न में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ये भी आपका ग्रुप डी में पूछा हुआ है। इसमें पूछ रहा है सबसे छोटा भिन्न। तो देखिए बहुत आसान है, ये तो कट नहीं रहा है ना, सब में जीरो लगा दीजिए, सब में एक जीरो लगा दीजिए। 9 5 45 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि 9 चौके 36, 4 आ रहा है, 5 नहीं लेंगे, 5 ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ देखिए 4 दहा के 40, यानी ये तो 10 से भी ज़्यादा आ जा रहा है। 11 चौके 44, यानी कितना हो जाएगा, 12 चौके 48 से 12 आ जा रहा है। ये 8 चौके 32 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। 8 चौके 32 ज़्यादा हो जा रहा है। 7 8 56 हो जा रहा है, यानी सबसे छोटा देखिए भिन्न कौन सा है, 3/8 है, यानी 3/8 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान है चेक करना आपके लिए। 3/8 यानी ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? अगर बड़ी पूछा रहता तो आप क्या करते ना कि 4/5, यहाँ सबसे बड़ा इसमें कौन है, 5/4 हो जाता। और वैसे भी 5 का मान 1 से बड़ा आएगा, अभी एक क्वेश्चन में आया था, लेकिन बड़ा तो हमें पूछना रहा है, तो छोटा पूछा हुआ है, तो सबसे छोटा 3 है, यानी कि 3/8 हो जाएगा हमारा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर देखिए कर रहे कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। देखिए बहुत आसान है, छोटी भिन्न क्या करेंगे, सब में 1 1 जीरो लगा लेंगे, सब में 1 1 जीरो लगा लेंगे यहाँ पे, ठीक। और एक बात और देखिए कि जैसे इसमें 5 को भिन्न दिया हुआ है, ऑप्शन में 4 ही को ना देगा चूज करने के लिए, तो एक भिन्न को आप यहाँ से हटा सकते हैं, किसी एक भिन्न को जो एक्स्ट्रा है उसको हटा सकते हैं। यानी एक्स्ट्रा इसमें कौन है, तो 19/36 लेना ही है, ये लेना है हमें, 13/18 भी लेना है, ये भी लेना है, यानी ये वाला भिन्न हमें नहीं लेना है, यहाँ हटा देते हैं इसको, हमें कम काम करना पड़ेगा इसमें। अब क्या करेंगे, देखिए 11 5 55 यानी 5 आ जाएगा, 18 7 126 यानी 7 आ गया, 36 5 180 यानी 5.5 आएगा, ये 6 8 48। तो सबसे छोटा, अब ये दोनों तक टकरा गया तो क्या करेंगे, एक दशमलव के एक स्थान तक लेके चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 11 5 55, 5 बचा, फिर हमारा कितना शेष बचा 5, तो 11 चौके 44 हो जाएगा, यानी 5.4 आ गया। इसको बदलेंगे तो 36 5 180 यानी 10 बचा, फिर 0, 36 दूना 72 यानी 5.2 हो जाएगा। तब देखिए सब क्लियर हो गया। सबसे छोटा इसमें भिन्न कौन है, 5.2 यानी कि 19/36 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 19/36 मतलब ऑप्शन से देखते हैं तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? आसान सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। देखिए इसमें पूछ रहा है ना कि सबसे, देखिए ये भी यहाँ पे है, लेकिन 2 भिन्न 1 से बड़ी है, ये भी 1 से बड़ी है, ये भी 1 से बड़ी है, तब तो चेक करना होगा ना। यहाँ पे क्या करेंगे, हम सब में 0 लगा लेंगे, 0 लगाएंगे। इन दोनों को तो चेक भी नहीं करना है, क्यों, ये भी 1 से बड़ी है जी, यहाँ भी 1 से बड़ी है, सब तो 1 से बड़ी ही है, इसमें सभी क्या है 1 से बड़ी है, तो इसको भी चेक करना ही होगा। टोटल 1 से बड़ी हुई है यहाँ पे। तो देखिए 11 छक्के क्या हो जाएगा, 12 छक 72,
13 छक 78 हो जा रहा है, यहाँ पे 13 हो जा रहा है, ठीक, 13 छक 78। ये 4 से करेंगे तो 15 चौके क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये अब 3 से करिएगा तो 14 या 42 यानी कि 15 16 या 48 हो जाएगा, 16 या 48, 16 दशमलव कुछ आएगा। ये देखिए क्या हो जाएगा 15 छक्के 17 पचे 16 पचे ना हो गया, 18 पचे 90 हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ा कौन है, अब आपको पूरा क्लियर हो गया कि 9/5 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत आसान है मेथड, जीरो लगा करके सब में चेक कर लेंगे, पॉइंट में ले जाने की जरूरत ही नहीं, आप पॉइंट में ले जाइएगा आपका समय बर्बाद होगा, ठीक। एक जीरो लगाएं और केवल इंटीजर पार्ट लेंगे, जैसे 13 छक 78 2 बच रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, पॉइंट में ले जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सबका इंटीजर यहाँ क्लियर हो गया। ये 13 आ रहा है, 15 आ रहा है, 16 आ रहा है, 18 आ रहा है, सबसे छोटा बिन ये है, उसके बाद से ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, यानी आरोही क्रम में ही लिखा हुआ है बिन है, ठीक। 13 15 16 उसके बाद 18, यानी कि सबसे बड़ा बिन हमारा पूछ रहा था तो 9/5 हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए तो 9/5 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। आसान क्वेश्चन था ये भी, सब रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी बीन कौन सी है, इसमें सबसे छोटी बीन। अब देखिए ये भी सब कट जा रहा है, ये 3 5 15 हो जा रहा है, 5 चौके 20 हो जा रहा है, 8 8 64 हो जा रहा है, 25 चौके 100 यानी कि 40, यानी ये हो गया हमारा 1/5 1/4 1/8 और ये हो जा रहा है 1/40। अच्छा अभी आपको बताए हैं, अब देखिए ऐसे बदलिए, भी इसको दशमलव में बदलते हैं, आपका समय कितना बर्बाद होता है। सबका अंश जब सेम हो गया तो जो सबसे हर बड़ा रहेगा वही सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा, यानी इसमें सबसे छोटा भिन्न क्या है 1/40 है, तो 1/40 का मतलब आंसर क्या देगा, तो 25/1000 देगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा भिन्न क्या हो जाएगा 25/1000, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बताइए कहीं से इसमें कोई दिक्कत, कटा लिए सबका अंश बराबर, तो अभी आपको कंसेप्ट नंबर फर्स्ट लिखाए थे कि अगर अंश सबका बराबर होगा तो जो हर छोटा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। इसमें अगर पूछा रहता सबसे बड़ा कौन होगा तो 1/4 मतलब 5/20 सबसे बड़ा आ जाता। आरोही क्रम में पूछा रहता तो ये सबसे पहले रहेगा, ये दूसरे नंबर पर रहेगा, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर रहेगा। आरोही क्रम में पूछा जाएगा तो ये सबसे पहले रहेगा, छोटा से बड़ा की ओर असेंडिंग ऑर्डर, तो ये सबसे पहले रहेगा सबसे छोटा, उसके बाद से क्या हो जाएगा ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, यानी सबसे बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका ग्रुप डी में पूछा गया है, इसमें पूछ रहा है सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे 3/15 5/, देखिए वही क्वेश्चन है लेकिन इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, अभी बताए थे। कटा लेंगे 3 5 15 5 चौके 20 8 8 64 25 चौके 100 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी यहाँ 1/5 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा और 1/40 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा यानी कि जिसका हर सबसे छोटा हो जाए, यानी 1/4 सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा 1/4 ऑप्शन में नहीं देगा, ऑप्शन में क्या देगा 5/20 देगा। तो देख लीजिए 5/20 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, दोनों सेम क्वेश्चन था, एक में पूछ दिया था सबसे बड़ा, देखिए दोनों नीचे दिया हुआ है कि किस एग्जाम में पूछा हुआ है, ग्रुप डी के एग्जाम में वो भी था, ये भी ग्रुप डी में पूछा हुआ है, ठीक। इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, उसमें सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा 5/20 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला कह रहा है हमें 8 नंबर के निम्नलिखित में से सबसे न्यूनतम भिन्न कौन सा है। अब देखिए इसको थोड़ा देख करके देखिए, ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, 3/4 3/5 3/8, इसका भी अंश क्या है, सब में सेम है। तो जब अंश सेम है, अब पूछ रहे हैं हमें क्या, तो निम्नलिखित में से न्यूनतम भिन्न कौन सा है, तो न्यूनतम भिन्न जिसका हर सबसे बड़ा होगा, उल्टा होता है, जब अंश बराबर रहे तो जिसका हर सबसे बड़ा वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि 3 को 11 भाग में, 3 को 8 भाग में, 3 ये सबसे कम कम हो जाएगा, यानी सबसे छोटा हमारा भिन्न क्या होगा 3/11 हो जाएगा। देखिए ये लिखाए हुए थे भी कि जब अंश बराबर हो तो जो हर छोटा होगा वो बड़ा हो जाए, बड़ा होगा वो छोटा होगा, जो हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटा होगा, और जो हर छोटा होगा वो भिन्न क्या हो जाएगा बड़ा। इसमें सबसे बड़ा 3/4 हो जाएगा। बात क्लियर, तो आंसर हमारा 3/11 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, सबसे छोटा भिन्न 3/11 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, ये एनटीपीसी में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है।
देखिए 3/4, 4/5, 5/6, 7। अब देखिए ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे आपको। इसका हर जो है अंश से एक अधिक है, ये भी क्या है एक अधिक है, ये भी क्या है एक अधिक है, ये भी क्या है एक अधिक है। तो सब में जब एक एक अधिक है तो क्या बोले थे कि जिसका अंश बड़ा रहेगा, सेम कॉन्सेप्ट हो जाएगा पहला वाला कॉन्सेप्ट, जिसका अंश बड़ा रहेगा वही सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। यानी कि यहाँ 7/8 हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। यानी ऑप्शन से मिलाते हैं 7/8, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है तो डी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ। यहाँ पे बोला हुआ है सबसे बड़ा भिन्न कौन है, तो बताए थे कि अंश और हर का गैपिंग सेम, यानी कि हर अंश से बड़ा होना चाहिए। तो एक एक सब में बड़ा है तो जिसका अंश बड़ा है वही हमारा बड़ा भिन्न हो जाएगा, जिसका अंश छोटा, सबसे छोटा पूछता तो 3/4 हो जाता। ये बात क्लियर है ना इसमें। तो इसमें टोटल जो है 9 क्वेश्चन जो है पूछा हुआ था। इस जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं इसका पीडीएफ आपका अपलोड हो जाएगा, उस पर ऐप पे ही अपलोड हो जाएगा, तो उसको ध्यान में रखना होगा। इसमें हम लोग 9 क्वेश्चन टोटल जो है बड़ा छोटा से किए हैं। अब अगले जो क्लास में होगा ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कि आरोही क्रम में अवरोही क्रम में सजाइए। भिन्न दिया रहेगा, ऐसे बोलेगा इसे आरोही क्रम में सजाइए, अवरोही क्रम में सजाइए और आरोही क्रम में सजाया। बीच वाला तो देख लिए कि बीच में कैसे निकालेंगे, वो भी जो क्वेश्चन पूछा हुआ है एनटीपीसी में कि अगर इनको आरोही क्रम में सजाया जाए तो बीच में कौन सा होगा, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पार्टिकुलर स्पेस पे पूछ दिया है कौन सा होगा। और उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जब ये भिन्न पढ़ लेंगे कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, तब हम लोग अगले क्लास में ही दशमलव वाला स्टार्ट करेंगे जिसमें रेकरिंग वगैरह पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो आगे हम लोग इसमें अगले क्लास में करेंगे एक चीज़ और, इसमें इसका जो हम पीडीएफ इसका आपको अपलोड हो जाएगा तो उसको उससे क्वेश्चन बनाना है आगे, और भी कम से कम 20-30 क्वेश्चन इसका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, पीडीएफ फर्स्ट में। ठीक, तो चलिए अब आज बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। एप्लीकेशन पे ये क्लासेस चल रही है, अगर आप भी क्लास लेना चाहते हैं, ये क्लास लेना चाहते हैं, इसमें 100-150 से भी ज़्यादा क्लासेस रहेगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर आपका जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डला हुआ है, वहाँ से जाकर आप एप्लीकेशन के थ्रू कोर्स ले सकते हैं। कोर्स का फी बहुत मिनिमम है, 499 है इसमें। ठीक, इससे कहीं ज़्यादा आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक, पढ़ाई का तो ऐसे कोई मोल नहीं होता है, लेकिन इससे ज़्यादा आपकी चीज़ उसमें अवेलेबल कराया जाएगा आपको। ठीक, जो भी कोर्स चल रहा है उसका क्वेश्चन के साथ, जो प्रीवियस ईयर है उसके क्वेश्चन के साथ चल रहा है। तो ऐप आप भी ले लीजिए, देख लीजिए, उसमें 2-3 डेमो क्लास भी डला हुआ है। ठीक, तो चलिए ओके बाय, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अगले क्लास में।